आपका न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ अंकिता विश्वकर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। जुर्माना तो आखिर जुर्माना होता है, चाहे वह 1 रुपए का ही क्यों न हो। सजा तो सजा होती है, चाहे वह कुछ भी हो। इन दिनों वकील प्रशांत भूषण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 रुपए जुर्माने की चर्चा देश भर में हो रही है। न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब प्रशांत भूषण इसे जमा करेंगे या नहीं, यह देश में चर्चा का विषय है। ऐसे ही एक चर्चित मामला विदिशा में भी है। लगभग 150 साल पहले तत्कालीन सिंधिया सरकार ने विदिशा के जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी का जुर्माना लगाया था, जिसे जमींदार साहब ने स्वीकार नहीं किया और इसके एवज में कुछ और काम करवाने का निवेदन किया, जिस पर तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने बेतवा नदी पर पुल बनाने का आदेश दिया, जिसे गौरीशंकर श्रीवास्तव ने सहज स्वीकार कर लिया और एक विशाल पुल का निर्माण करवा दिया। यह पुल आज भी विदिशा भोपाल को जोड़ता है, जो रंगई पुल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा में आज भी चर्चित है 150 साल पुराना पुल, जो बना था 1 कौड़ी के जुर्माने की एवज में। सिंधिया राज दरबार का हुक्म नहीं मानने पर तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी का जुर्माना लगा दिया था। इस जमींदार परिवार के सदस्य आज भी विदिशा में निवास कर रहे हैं। तत्कालीन जमींदार के पोते पेशे से अधिवक्ता 83 वर्षीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि 150 साल पहले दादा गौरीशंकर श्रीवास्तव यहाँ के जमींदार थे और सिंधिया रियासत से उन्हें कानूनगो की पदवी भी दी गई थी। एक बार एक इत्र बेचने वाला आया और इत्र खरीदने की बात को लेकर कहासुनी करने लगा, जिस पर जमींदार साहब को गुस्सा आ गया और पूरा इत्र 400 चांदी के सिक्कों में खरीदकर पूरे इत्र को हवेली की दीवारों पर पुतवा दिया। इस बात की जानकारी जब महाराजा को लगी तो उन्होंने जमींदार को बुलाने सैनिक भेजे, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद महाराज ने कानूनगो को बुलाने के लिए लागू प्रोटोकॉल के हिसाब से बग्घी भेजी। तब गौरीशंकर श्रीवास्तव महाराजा सिंधिया के सामने पहुँचे। तत्कालीन महाराज ने इत्र वाली घटना को लेकर गौरीशंकर श्रीवास्तव को दोषी ठहराया, जिसे जमींदार ने अस्वीकार किया, लेकिन फिर भी महाराज ने जमींदार गौरीशंकर श्रीवास्तव पर 1 कौड़ी जुर्माने की सजा सुना दी, जिस पर जमींदार ने कहा कि वो जुर्माना नहीं भरेंगे, चाहे महाराज उनसे कुछ और काम करवा सकते हैं। इस पर महाराज ने विदिशा के बेतवा नदी पर पुल बनाने को कहा, जिसे जमींदार ने स्वीकार कर लिया और पुल का निर्माण करवा दिया। 150 साल पुराने इस पुल पर आज भी यातायात चल रहा है। यह पुल विदिशा भोपाल को जोड़ता है, जिसे रंगई पुल के नाम से जाना जाता है। ये मामला ये है कि मेरे आज थे श्री गौरीशंकर जी श्रीवास्तव, जिन्हें महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने कानूनगो से सम्मानित किया था और यहाँ के जो हैं वो जागीरदार भी थे। तो ये एक बार एक इत्रवाला आया और उससे झंझट हो गई कि कितने पैसे लोगे, बोले आप नहीं खरीद पाओगे। तो उन्होंने कहा कि बोल कितने पैसे लेगा तू। तो उन्होंने कहा कि मैं साहब 400 टका लूँगा। तो उनका ठीक है, पोद निकाल दे और ये सब जो है हवेली में पोद दे, जो कानूनों की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात की खबर माधवराव सिंधिया जो पहुँची तो उन्होंने अपने कानूनगो साहब को गौरीशंकर जी को बुलाया और उनसे कहा भाई आपने ये जुर्म किया है, ये हमारे पास रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा साहब मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, और बुलाने पे वो गए नहीं। तो फिर सिंधिया जी ने वाला देखे कि कानूनगो को किस तरह बुलाया जाता है। उन्होंने बग्गी भेजी और बग्गी भेज के 15 सैनिक को भेज के और फिर बुला के ले गए। तब उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो खुतवाया है, लेकिन उसकी जिद के ऊपर, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पे जुर्माना किया जाएगा। तो बोले ठीक है आप जुर्माना कर दीजिए। तो उनका 1 कौड़ी जुर्माना किया जाता है। तो बोले 1 कौड़ी जुर्माना नहीं देंगे, मैं तो विदिशा और भोपाल का जो रूट है रंगई के पुल, रंगई की जो नदी बैस नदी बेतवा नदी जो है वहाँ पुल निर्माण कर देता हूँ। बोले ठीक है। तो वो जो है उस निर्माण गौरीशंकर जी जो हमारे आजे थे उनने इस 1 कौड़ी जुर्माने पे बेतवा पुल पे रंगई के पुल के पास निर्माण किया है। ये हवेली आज भी कानूनगो के नाम से प्रसिद्ध है। पूरा विदिशा जानता है कि इस हवेली कानूनगो के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी है। इसी उपलक्ष्य में हमारा ये जो परिवार जो बना हुआ है, आज भी हमारे परिवार के 1969 में मैं पार्षद था और 1916 में जो है मेरी बहू अनीता पार्षद है।
जी भाई, तो क्या है ये एक कोड़ी का जो पुल बना है? 1857 में बना यह पुल विदिशा के आत्मसम्मान का प्रतीक है। सिंधिया रियासत के अधीन विदिशा आता था। यहाँ एक जागीरदार जो थे, जमींदार यहाँ के जो माने जाते थे, कानूनगो मिस्टर श्रीवास्तव करके थे। यहाँ पे कोई इत्र बेचने वाला आया, किंवदंती है ये कि कोई इत्र बेचने वाला आया और इत्र के लेने के ऊपर कुछ थोड़ा सा उनके नौकर से उनका कुछ हो गया होगा, तो उसने कहा आप इत्र नहीं ले सकते। कानूनगो साहब ने सुना तो उन्होंने उसका पूरा इत्र खरीद लिया, जो जितना भी उसके पास इत्र था पूरा इत्र उन्होंने खरीद लिया और इत्र को दीवारों पे पुतवा दिया। जब ये खबर धीरे धीरे फैली कि विदिशा के लोग इस टाइप के, विदिशा के जो जागीरदार हैं वो इस टाइप है, और कुछ उनके विरोधियों ने भी महाराज को कुछ कान भरे होंगे। महाराज ने उनको बुलाया, वो किसी कारण से नहीं जा पाए। फिर उनको बुला के जो जमींदार थे, जागीरदार थे उस वक्त, उनको बुलाया और उनके ऊपर अर्थदंड आरोपित कर दिया। अर्थदंड आरोपित करने पर उन्होंने कहा साहब, या और वो अर्थदंड था मात्र 1 कौड़ी का अर्थदंड था। उन्होंने कहा साहब 1 कौड़ी का अर्थदंड मेरी जो शान है उसके खिलाफ है, इसके बदले में अगर आप चाहें तो मैं कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे अर्थदंड ना दें। महाराज ने कहा ठीक है, अगर आप अर्थदंड नहीं देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पुल बना दो। उनको लगा कि, महाराज को लगा कि शायद पुल का बहुत बड़ा खर्च है तो 1 कौड़ी का अर्थदंड दे के ये निजात पा लेंगे, लेकिन उनका स्वाभिमान था, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनका आत्मगौरव था। उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं 1 कौड़ी के अर्थदंड के बजाय पुल बनाना स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने अपने जो गुरूर था उसको लोकहित में, जन सामान्य की सेवा में लगाने के लिए तय किया और एक बेहतरीन तरीके का पुल जो 167 साल बाद भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, उसको बनाकर नगर को सौगात दी। ये हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है और हम आज भी गौरवान्वित हैं कि अगर किसी को घमंड भी हो, किसी को गर्व भी हो, तो उसको किस रूप में लोकहित में परिवर्तित किया जा सकता है, ये विदिशा की ज़मीन ने सिखाया, विदिशा की वातावरण आबो हवा ने सिखाया है। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के बथना पंचायत में लगभग 98.5 लाख की लागत से बनने वाली करीब 1.5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया। इस संदर्भ में विधायक श्री कुमार ने बताया कि केसरिया से बथना होते हुए पैठान पट्टी पक्की सड़क का शिलान्यास किया गया है, जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे कार्यकाल में सिर्फ काम हुआ है, ऐसी कई सड़कें व पुल पुलिया की आधारशिला रखी गई है। विपक्ष में रहने के बाद हमारे कार्यकाल दिख रहे हैं। जनता जनार्दन का सम्मान करना और अपनी विधानसभा को विकसित करना हमारा मौलिक अधिकार है। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व मुखिया गुड्डू खां ने बताया कि सरकार की सरकारी योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं। बाढ़ से प्रभावित सभी मुख्य मार्गों का सुदृढ़ीकरण सुचारू रूप से चालू है। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद हातिम खां, संवेदक मोहम्मद अहिया खां उर्फ साजिद अहमद खां, संजय तिवारी, मुस्तफा खां, संजीव सिंह, अशोक गिरी, हासिम खां, वाजिद खां, अब्दुल कलाम खां, तूफैल अहमद खां, सुनील शाह, राइश खां, सोनू खां, साहिब खां, चुन्नू खां, सरफुद्दीन, रंजीत सिंह, नवरोज खां सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। ग्राम छछऊ के ग्रामीण दातागंज तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला अधिकारी को शपथ प्रमाण पत्र देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा जो आवास दिए गए हैं, प्रत्येक लाभार्थी से ग्राम प्रधान ने 20,000 रुपए लिए हैं तथा मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरों का खर्चा आता है वह 15,000 उन्हें अपने निजी लोगों के खाते में डालकर निकाले हैं, जिसका ग्रामीणों ने शपथ पत्र भी दिया। वहीं गांव की ही रहने वाली उर्मिला नाम की एक विधवा औरत ने बताया कि उनके लिए आवास मिला था। ग्राम प्रधान द्वारा उनसे 20,000 रुपए लिए गए, जिसके कारण उनका आज तक लेंटर नहीं पड़ा है। विधवा होने के बावजूद तथा शासन के द्वारा लाभ मिलने के बाद भी आज भी इस परिवार के सिर पर छत नहीं है। गांव का मुआयना करने पर पता चला कि ग्राम प्रधान द्वारा तमाम योजनाओं में घोटाले किए गए हैं, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। वहीं कई महिलाओं ने गांव में ही बताया कि उनके परिवार को शौचालय नहीं मिले हैं, शौच के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय के नाम पर 2,000 रुपए मांगे गए थे। जिन लोगों ने पैसे दे दिए उन्हें शौचालय मुहैया करा दिया गया है। जो लोग पैसे देने में समर्थ नहीं थे उन्हें शौचालय नहीं मिल पाए हैं। वहीं गांव में पुराने बने सचिवालय को तोड़कर ग्राम प्रधान ने उसकी ईंटों का इस्तेमाल स्कूल के सौंदर्यीकरण में कर लिया है। कई अन्य इस्तेमाल भी कर लिए हैं। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान चुप्पी साधे नजर आई।
इस मामले में ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव हेमेंद्र कुमार से बात की तो वो खुद को बचाते नजर आए। गौरतलब है कि बीते दिनों इसी ग्राम पंचायत के ग्राम डोलापुर का जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने आकस्मिक निरीक्षण किया था, जहां अनियमितताओं के कारण सचिव हेमेंद्र कुमार को निलंबित भी कर दिया गया है। इस मामले में जब दातागंज उप जिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत शपथ पत्र सहित मेरे पास आई है, मामले की जांच कराई जाएगी। यदि मामले में ग्राम प्रधान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माता जी, आपका शौचालय आपको सरकारी मिला है? खुद बनवाओ, हमें सरकार कहना है बोलना है। एक किस्त आई बनू से 2000 प्रधान ने ले ले। किस्त में कितने रुपए आए थे? 6000। प्रधान ने कितने रुपए लिए? 2000। क्या कह के लिए थे? लड़की की शादी गई थी। क्या बताया आपको? ये हमारी लड़की की शादी है, थोड़े थोड़े पैसे सब जने दे दो तो इससे हमारी कोई थोड़ी सहायता हो जाएगी। फिर आपने क्या कहा? तो उन्हीं ने दे दे, लेके आए हमारे घर वाले, उन्हीं ने द्वारे बाहर दे दे ना 2000 रुपये। क्या नाम है आपका? राशि अली। शौचालय मिला था आपको? हाँ। कितने रुपए मिले? 1000 लिए। किसने लिए? 11000 1000 रुपये किसने लिए थे आपसे? प्रधान ने। क्या कह के लिए थे? ये कहिए 1000 हमारी थी। फिर आपने क्या किया? दे दे का कहिए। किसी से शिकायत की आपने इसकी? नहीं बात किसी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमारी। शौचालय मिला आपको? नहीं, शौचालय नहीं मिला है। हमारे बच्चे हैं, कहूँ जाता है गैया बिजहार दुनिया भर मिलता, डर के मारे जाता ना है। छोटे छोटे बच्चा सो हमारे घर टट्टी करते गली में, और हम ऐसो हम जाता रात बिरात फिरते मारे ततारे तो गैया कहूँ बीच ना में तो निरी घास निरी बहेगी, कहूँ बीच ना में तो मारे ततारे फिरता। गाँव में हमें रही हमें को ना कुछ मिलो है और सबका को। ग्राम प्रधान से कहा तो आपने? ग्राम प्रधान से कहा था आपने? हाँ, हमने कही थी, उनने बैठन किलो ना कही। हम 2-4 दांव गए तो वो बैठन किलो ना कही। बच्चा गोद में हमारे ले ले खड़े रहे और जाना कही कि बैठ जाओ, और ना हमारी कोई सुनी। हमने जालो कही कि हमारे उधार दे दो, तुम्हें कहूँ मिली जाए तो तुम ले लियो पैसा, हमारी बनवा दो। हमारी सो भी ना बनवाई। नाम है आपका? कमरा मिला था आपको सरकारी? कितने रुपए प्रधान ने लिए थे आपसे? 20,000। क्यों लिए थे प्रधान ने? काम मिला, काम क्यों ले? तो आपका ये जो लेंटर नहीं पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा? लेंटर का हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कमाने वाले कोई है नहीं। अब विधवा है, क्या करें, मजबूर हैं। तासे प्रधान ने क्या कहा था आपसे? आप पैसे नहीं दोगी तो क्या होगा? तो जा कही कि तुम्हारा कमरा काट देंगे, पैसे नहीं देंगे तो। शिकायत की है आपने कहीं इसकी? कहाँ की है शिकायत? बिल्ली की धमकी भी दे देते ही, काउ से नहीं कही। क्या नाम है आपका? गोविंद। आवास मिला था आपके घर में? किसको मिला था? मम्मी के नाम से मिला था। किस नाम से मिला है? गंगा देवी। कितने रुपए आए थे आवास के? 1,20,000 आए। सब मिल गए थे आपको? हाँ, 1 लाख रुपए मिले और 20,000 प्रधान ने लिए। क्यों लिए प्रधान ने? उन्होंने कहा कि 20,000 नहीं दोगे तो कमरा नहीं देंगे। तो गांव में कितने आवास आए हैं इस हिसाब से? आवास तो बहुत है। सबसे पैसे गए हैं? पैसे तो सबसे लिए होंगे। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है, जैसे पैसे सबसे लिए भाई कह रहे हैं। नाम है आपका? गुंजन। शौचालय मिला था आपको? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्यों कहा था प्रधान से तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जी क्या? कह दिए देखेंगे। क्या आपके पास पहले से शौचालय है? हमारा नहीं है ना। तो शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप? सोच के दूसरे के शौचालय में जाते हैं, वहाँ जाएंगे। इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से की है क्या? अधिकारी के पास तुम्हें नहीं है, तुम प्रधान है तो अधिकारी से क्या कहना। जी सर, छछौ ग्राम पंचायत का एक मामला है, क्या है पूरी चीज? 4 ग्रामीणों की शिकायत है प्रधान के खिलाफ कि शौचालय को दोस्ती किस तरह की गई है, आवास देने में पैसे मांगते हैं। इन सारे एप्लीकेशंस को इकट्ठे करके कंसर्निंग मीडिया के पास भेजा जा रहा है। उसकी जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आउटकम होंगे, उसके अकॉर्डिंगली कदम कार्रवाई। आपका? हाँ, मैं तारुफ रानी। आपको आवास आया था? हाँ। कितने रुपए दिए गए? 1,20,000। पूरे मिल गए थे पैसे आपको? पैसा पूरे मिले। प्रधान ने कही है हमें 20,000 रुपया दो, हम वो तुम्हें कमरा दिलवा रहे हैं, इस वजह से 20,000 रुपया प्रधान ने लाए हमसे। तो आपने देने से मना किया था क्या? हमने देने से मना नहीं करे, हमने जो आवाज दे रहे हैंगे
कमरा दे रहे हमारे लिए। क्या कह के लिए थे प्रधान ने पैसे? पैसा जाए लाए कि हम तुम्हें कमरा दिलवा रहे हैं, हम प्रधान हैं, हमें दो 20,000 रुपया। जिस समय आपका कमरा बन रहा था क्या लेबर चार्ज आया था, मतलब मजदूरों के लिए पैसे आए थे अलग से? 15,000 आए। मिले थे आपको? शौचालय मिला है आपको? हाँ, शौचालय मिला वो बना हुआ। कितने रुपए मिले हैं इसमें? 12,000। सब मिल गए आपको? क्या नाम है आपका? ब्रज कुमार सिंह। जी, आपके गांव में गौशाला है क्या? नहीं है। गौशाला कहीं पे ग्राम प्रधान ने दिखाई थी? हाँ, नपी हमारे सामने, हमने नब्बाई, उसके बाद में बनी नहीं। अच्छा, कहाँ पे नब्बाई गई थी? यहीं पे उधर है। अच्छा, क्या इसके फोटो और वीडियो ग्राम प्रधान ने खींचे थे? सो कुछ नहीं। आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ। क्या नाम है? हर्ष प्रताप। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास। जो राशन वितरण हुआ था आपके बच्चे को, कितना राशन मिला था? 7 किलो। क्या क्या मिला था? 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ। क्या आपको पता है कितना राशन मिलता है एक बच्चे पे? नहीं पता है। आपने जानकारी ली कभी अध्यापक से? अध्यापकों ने क्या कहा कभी? कुछ नहीं कहा, दे दिया, नाम बोला, ले लिया जाके। क्या और भी बच्चों को इसी प्रकार राशन मिला है आपको? सारे बच्चों को इसी प्रकार 7 किलो। डूंगरपुर जिले के आशापुर क्षेत्र में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा आसपुर ने महामारी के नाम पर शिक्षकों की बार वेतन कटौती का विरोध करते हुए नए कटौती आदेशों को तत्काल वापस नहीं लेने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए शिक्षक पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम उपखंड अधिकारी आसपुर प्रवीण कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। उपशाखा अध्यक्ष लाल सिंह आहाडा, पूर्व जिला अध्यक्ष अमृतलाल कलाल, जिला पर्यवेक्षक भारत सिंह राणावत, जिला प्रभारी देवानंद उपाध्याय ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी के तहत आपदा प्रबंधन के नाम पर शिक्षकों के वेतन पर बार हमला हो रहा है। शिक्षकों को नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले शिक्षकों के वेतन से 5, 3, 2 व 1 दिन का वेतन काट लिया गया है। इसके बाद 15 दिनों का मार्च का वेतन स्थगित कर दिया गया। इसके उपरांत मार्च की SIF किस्त को अगले माहों में काट लिया गया। इसके अलावा महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी जुलाई 2021 तक स्थगित कर दी गई है। साथ ही उपार्जित अवकाश के नगद भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है। अब सितंबर के वेतन से 1 व 2 दिन के वेतन कटौती के आदेश दिए गए हैं, जिससे शिक्षकों में नाराजगी के साथ ही आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संगठन महामंत्री सुदर्शन सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों ने पुलिस व चिकित्सा कर्मियों के साथ ही समान विविध मोर्चों पर अपना जीवन दांव पर लगाते हुए पूर्ण निष्ठा से सेवाएं दी हैं। संगठन ने शिक्षक संवर्ग को वेतन कटौती से मुक्त करने, मार्च 2020 के 15 दिन के स्थगित वेतन को अतिशीघ्र दिलाने व उपार्जित अवकाश के नकदीकरण पर लगी रोक को तत्काल हटाने की मांग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मांगों पर उचित निर्णय नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर केवल राम पाटीदार, मनोज द्विवेदी, उज्जवल सिंह शक्तावत, अरविंद उपाध्याय, रविंद्र कोठारी, महेंद्र बाना, जीवनलाल दायमा, अमृतलाल मीणा, रामेश्वर प्रसाद मीणा, राजकुमार पचौरी, नरेंद्र सिंह, गुलाब सिंह आदि शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित थे। कोरोना महामारी में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा मार्च माह में कर्मचारियों का 1 से 5 दिन का वेतन काटा गया है और साथ ही 16 दिन का वेतन स्थगित रखा गया है। सरकार के द्वारा उपार्जित अवकाश पर भी के भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है और इससे पूर्व SIF की कटौती आगामी माहों में काट ली गई है और वर्तमान में सितंबर माह से कर्मचारियों के वेतन में 1 दिन की तथा अधिकारियों के वेतन में 2 दिन की कटौती करने का आदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इससे कर्मचारियों को आर्थिक काफ़ी नुकसान हो रहा है और बार बार इस प्रकार से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन काटा जाना उचित नहीं है। हम सभी शिक्षक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज से उपशाखा पर क्रमिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं और हम सभी इस वेतन कटौती का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पिछले 8 महीनों से बंद पड़े हलवाई, क्रॉकरी, लाइट और टेंट वालों ने क्रेटर्स हलवाई क्रॉकरी व्यवसायी ग्रेटर ग्वालियर द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को ज्ञापन माननीय ग्वालियर कलेक्टर को देने जा रहे थे, पर रैली को महाराज बाड़े पर पुलिस ने रोक दिया। इसी कारण क्रेटर्स हलवाई क्रॉकरी व्यवसायी ने ग्वालियर के महाराज बाड़े पर ही खड़े होकर शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार खरे जी को अपनी समस्याओं का ज्ञापन दिया।
उन्हें जल्द दूर करने के लिए निवेदन भी किया। इस अवसर पर टेंट व्यापारी संघ ने बताया कि हमारी मांगे बिल्कुल जायज हैं और इसके लिए हम माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिल चुके हैं, पर उन्होंने भी हमारी मांगों पर कोई निर्णय अब तक नहीं लिया है। इसलिए हम सभी व्यापारियों ने निश्चय किया है कि आगामी आने वाले उपचुनाव में हम टेंट, लाइटिंग और भी कई अन्य क्रॉकरी का काम बिल्कुल नहीं करेंगे और साथ ही हमारे कर्मचारी और हम सभी मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब इस संबंध में तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी कैटर्स, हलवाई, क्रॉकरी व्यवसाय संघ ग्रेटर ग्वालियर द्वारा ज्ञापन दिया गया है, विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। इन समस्याओं को और ज्ञापन को हम माननीय कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे। कैटर्स, क्रॉकरी, हलवाई महासंघ का सेक्रेटरी हूँ। आज क्या धरना वाला प्रदर्शन? धरना नहीं, हम शांतिपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस वालों ने रास्ते में रोक लिया हमको। कहाँ पर रोका गया आपको? ये बाड़े पर रोक लिया हमको और हम जा रहे हैं सी सेंटर जी। लेकिन इसलिए जा रहे हैं भाई 500 आदमी प्रतिदिन को मिले खाने बनाने के लिए, हर चीज़ की लोगों को मिल गई है। गाड़ी बस जाती हैं, बस में 70-80 आदमी आराम से बैठ कर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉल चालू हो चुके हैं, मेट्रो चालू हो चुकी है, सारे बिजली चालू हो चुके हैं। सिर्फ एक कैटर्स, हलवाई, क्रॉकरी वाले ऐसे हैं जिन्हें को बिजली चालू नहीं हुआ है। अभी गाइडलाइन आती है 50 आदमी 100 आदमी 50 आदमी 100 आदमी, इसमें कैटर्स क्या कमाएगा, लेबर क्या कमाएगी, हम लेबर को क्या देंगे। कुड़ी वाली भाइयाँ आती हैं हमारे संग में, हेल्पर आते हैं, कारीगर आते हैं। हमारी तो स्थिति वो हो गई है कि कटोरा लेके हाथ में बैठ के भीख मांगे हम। समस्या इतनी ज़्यादा कि हमारे बच्चों की अभी आप समस्याओं के लिए जा रहे थे, अब पुलिस ने रोक लिया है, तो आगे क्या बोल रहा है पुलिस को? ज्ञापन देते हैं और हमारे अगर मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर भूख हड़ताल से नहीं मानेंगे तो शायद इतना बड़ा कदम उठा लें, सरकार इस बारे में सोच ही नहीं सकती है। इसके अलावा आप ज्ञापन के अलावा आप किसी अधिकारी या मंत्री वगैरह से पहले मिले क्या? आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे, उससे 2 बार मिले, दोनों बार उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमको 500 आदमी की परमिशन मिली है, शासन से हम यही मांग कर रहे हैं। हमको यहाँ रोक लिया है जबरदस्ती, हमको जाने नहीं दे रहे हैं। आपकी क्या रणनीति है? आगे आप क्या रणनीति आपकी? अभी सरकार नहीं सुनेगी तो बैठेंगे सामने प्रदर्शन, कुछ ना कुछ तो करेंगे, हाथ में कटोरा लेंगे, क्या करें, भूख हड़ताल में बैठेंगे। कैसे भी हमारी शासन सुने तो शासन हमारी कैसे भी नहीं सुने। आपको ये जो शादी ब्याह में कैटरर्स लोग कैटरिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, अपना सामान लगाते हैं, उसके संबंध में लोगों ने ज्ञापन दिया है कि कोरोना काल में क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, इन लोगों ने कोई इस तरह का काम अपना नहीं कर पाया, तो इन लोगों के सामने समस्या है। इस संबंध में लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। कब तक इनकी सुनवाई का आसार? अब देखिए क्या है कि कोरोना की वजह से समस्या तो है, अभी लोगों को जीने मरने की पड़ी है जी। तो ज्ञापन को आगे भेजेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उससे उनको अवगत कराएगा। सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के सितंबर माह के वेतन के कटौती के निर्णय को वापस लेने के क्रम में ऋषभदेव एसडीएम श्री गोविंद सिंह जी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ युवा के जिला महामंत्री हिमांशु व्यास, ऋषभदेव ब्लॉक अध्यक्ष हिमांशु सुथार, ब्लॉक सचिव विवेक विश्वकर्मा, चिराग शर्मा, प्रशांत जैन आदि ने एसडीएम साहब को समस्याओं से अवगत कराया तथा राज्य कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार के फैसले को वापस लेने हेतु ज्ञापन दिया। लखनऊ एडीजी एएसएन रावंत जी पहुंचे और साथ ही कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। साथ ही बाराबंकी पुलिस द्वारा हाईवे पर ट्रकों के टायर व बैटरी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के संबंध में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। इस संबंध में उन्होंने जानकारी एडीजी लखनऊ को दी। उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं पूरी जानकारी, पूरा मामला विस्तार पूर्वक। श्री पंकज, जिनकी मैं विशेष सराहना करना चाहूँगा, सीओ आराम से घाट अभी ट्रांसफर पर आए हैं। रात दिन इन्होंने मेहनत करके टीम को प्रोत्साहित किया और फाइनली इंस्पेक्टर राम सिंह घाट ने अपनी टीम के साथ इस केस को वर्कआउट किया। मैं सर रेखांकित करना चाहता हूं अपनी सर्विलांस टीम के प्रभारी श्री मुन्ना कुमार, जो अभी कोविड पीड़ित हो गए थे और अब स्वस्थ होकर वापस आए हैं। मैं समझता हूं 36 घंटे वो व्यक्ति सोया नहीं, लगातार उन्होंने डेटा को एनालाइज किया और एक एक बिंदु पर हम लोगों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।
ये केस वर्कआउट हुआ, वो कंटेनर बरामद हुआ जिससे ये लूट की गई। जो लोग इसमें शामिल थे उनका सरगना बरामद गिरफ्तार हुआ। हमारे लूट के 2 घटनाओं के 14 टायरों में से 13 टायर बरामद हुए, 4 में से 3 बैटरीज बरामद हुई। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आपकी प्रेरणा थी जब आपने मुझसे कल सवेरे कहा कि इस केस को केवल फैजाबाद या बाराबंकी तक सीमित न रखा जाए। ऐसे अपराधी निश्चित रूप से और जगह भी अपराध करते हैं। इन अपराधियों की जड़ तक जाने की आवश्यकता है, तभी इनके जो आपराधिक कृत्य हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आपके निर्देश के बाद हमारी टीम ने पिछले 1 वर्ष का डेटा खंगाला और हम 46 जगह ऐसी चिन्हित कर सके जहां पर रात में इनका मूवमेंट था, रात में ये रुके थे। और मुझे बताते हुए खुशी है सर कि 7 घटनाएं हम अभी तक कनेक्ट कर चुके हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के, जहां पर मुकदमे लिखे गए हैं, इनकी मौजूदगी है और इन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि इन्होंने वहां पर घटना की है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तरांचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने घटनाएं की हैं। यद्यपि इन्होंने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश भी ये जब माल लेकर जाते थे वहाँ भी घटनाएं की हैं। मैं सर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी टीम आगे आने वाले दिनों में इन सारी घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से हम इसको एक बड़े गैंग के रूप में चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द आशीर्वाद के थ्रू कहने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चाहे जितना बड़ा कदम उठा लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला, जहां पर शौच करने गई महिला ने गांव के ही एक युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अमेठी जिले के मुसाफिर खान कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में बीते रविवार को दोपहर में गांव के बाहर गौशाला के पीछे शौच करने गई महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने बलात्कार को अंजाम दिया। मामले को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित महिला ने अपने घर पर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने इसकी सूचना डायल 112 पर की। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला को थाने बुलवाया गया। पीड़ित महिला परिजन के साथ थाने पहुंची, जहां महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये हमारे परिवार से हमारी भाई की जो है ये वाइफ है, ये 2.5 और 3 के बीच में लेटरिन गई थी गौशाला के पीछे। उसके बाद में ये शौच के लिए गई थी। पीछे से धर्मेंद्र पासी जो है इनको पीछे से पकड़ करके इनका मुंह दाब करके जो है इनके साथ में जो है बलात्कार किया। जब हम लोग शाम को आए, सूचना मिली, 108 को फ़ोन किया गया, 108 आए, हम लोग थाने आए। थाने में जो है दरोगा जी ने कहा है आप तहरीर दीजिए। हम लोग तहरीर उनको दिए और तहरीर देने के बाद में उस महिला को साथ में लेके आए। वो दरोगा साहब बोल रहे कि अभी हमें समझने दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम आपकी तहरीर हमारी ले लिए और तहरीर जमा करके कहें कि ठीक है, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को इसके बारे में अनुशासन देंगे। सिवनी जिले के थाना लखनादौन में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। लखनादौन के वार्ड क्रमांक 9 की एक शादीशुदा महिला ने 23 अगस्त 2020 को लखनादौन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि विश्राम पटेल ने घर में उसे अकेला देखकर बुरी नियत के साथ घुसकर छेड़छाड़ की और पति एवं परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर रिपोर्ट करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। उक्त युवती की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी विश्राम पटेल की तलाश लखनादौन पुलिस द्वारा की जा रही है, जो उक्त घटना के बाद से ही फरार है। आरोपी के संदर्भ में मुखबिर से सूचना होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उक्त पूरे मामले पर एसडीओपी RN परतेती ने बताया कि यह आरोपी विश्राम पटेल, जो धनौरा थाना के थावरी गांव का रहने वाला है, वर्तमान में लखनादौन में ही रहता है। यह एक आदतन अपराधी है, जिसके ऊपर धनौरा में 11 एवं घनसौर में 16 मामले दर्ज हैं और अब एक मामला 23 अगस्त को लखनादौन में दर्ज हुआ है, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर IPC की धारा 354 एवं 452 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। सर, ये छेड़खानी का जो मामला आया है कहाँ का है? जो है वार्ड नंबर 9 लखनादौन की रहने वाली है
उसका पति जो है मोबाइल सुधारने का काम करता है। दिनांक 18/8/2020 को उसके पति जो है अपने मोबाइल दुकान चले गए थे। उसी दरमियान जो है ये थाना धनौरा के अंतर्गत ग्राम थावरी है, वहाँ का जो आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ जो है थाने धनौरा में 11 और घनसौर में 16 मामले रजिस्टर्ड है और एक मामला अपने यहाँ 23/8/2020 को उसके विरुद्ध घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी घटना के बाद से फरार था, जिसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। क्या क्या धाराएं के तहत कार्रवाई की? यही 354, 452 घर में अवैध घुसकर और महिला के साथ बुरी नीयत के साथ छेड़छाड़ करना। मंडावरी नगर पालिका क्षेत्र में चौकीदार वाली ठाड़ी में रास्ता खराब होने की वजह से लोगों को पैदल चलने में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के समय में कच्चे रास्तों में गड्ढे पड़ गए हैं और पानी भर गया है, लेकिन ना तो उसमें मुरम डाला गया और ना ही रोड को बनाया गया। गर्भवती महिलाएं व बीमार लोगों को ले जाने के लिए भी रास्ता ठीक नहीं है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन लोगों की इस परेशानी की ओर नगर पालिका प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस।